बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, तो लूज मोशन एक गुड फार्मर की बहुत बड़ी विकराल समस्या है, जिससे वो अक्सर जूझते रहता है। तो इसमें इन दवाइयों में भी मैंने लूज मोशन का नाम लिया था, लेकिन इन दवाइयों की ज़रूरत हमको बाद में पड़ती है। पहले हम ये एक ह्यूमन का टैबलेट है, फ्लेजिल 400, ये इंसानों की दवा है और ये 400 mg का है। और इस दवा को हम अगर छोटे बच्चे को लूज मोशन हो रहा है 0 डे से लेके 1 महीने तक, तो आधा टैबलेट, और अगर 1 महीने से ऊपर का बच्चा है तो 1 टैबलेट, और अगर कोई बड़ी बकरी है तो क्या बोलते हैं, दो टैबलेट, और बहुत भारी जानवर है तो 3 टैबलेट भी एक बार में देते हैं। जब बहुत ज़्यादा मोशन रहता है तो 3 टैबलेट एक बार में भी देते हैं, लेकिन जानवर 60-70 किलो 80 किलो से ऊपर का होना चाहिए। तो ये दवा हम लूज मोशन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे बात नहीं बनती है तो फिर हमें एंड्रोफ्लॉक्सिसिन मेलोनेक्स एबी इसका करते हैं। अगर मान लीजिए इससे भी बात नहीं बनती है तो ये भी एंड्रोफ्लॉक्सिसिन है, ये पोर्टिवीर है। पोर्टिवीर भी एंड्रोफ्लॉक्सिसिन है, लेकिन इसमें परसेंट ज़्यादा है, तो हम फिर इसको देते हैं 10 kg बॉडी वेट पे ½ ml। और अगर कभी कभी मौके पे हम ½ ml 1 ml भी लगा देते हैं। कभी कभी कोई ऐसा मोशन का प्रॉब्लम आ जाता है कि जानवर का मोशन रुकता ही नहीं, ये लगता है कि इसके शरीर से पूरा पानी ही निकल जाएगा, तो हम 10 kg बॉडी वेट में पोर्टिवीर को 1 ml भी लगा देते हैं। उसके अलावा एक दवा मेरे पास है, ये सेपेट है। ये क्या बोलते हैं, सेपोडॉक्सिन है। ये सेपेट है, ये ड्रग जो है सेपोडॉक्सिन है। और इस दवा का इस्तेमाल जब बच्चा पैदा होता है, आजकल छोटे बच्चों में एक बहुत बड़ी विकराल समस्या सामने आई है। जो बच्चा माँ की पेट से पैदा होता है तो उसके पेट में इकोलाई का प्रॉब्लम आ रहा है। और मैंने तो बहुत सारे केसेस में देखे हैं भाई, और हो ही रहा है, मतलब रेगुलर ऐसा सामने में आ रहा है। लोग समझ नहीं पाते हैं। 0 डे का बच्चा जो है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन होते होते बच्चा मर जाता है। लोग ये समझते हैं कि बच्चा दूध नहीं पिया और क्या हुआ समझी में नहीं आ। बुखार उसमें होता क्या है कि बच्चा अच्छा खासा बच्चा आपको लड़खड़ाता हुआ दिखेगा, गिर जाएगा, दूध पीना बंद कर देगा। आप उसको, ये अगर ये बच्चे का स्ट्रक्चर है तो ये जो नीचे पेट के हिस्से की जगह है, जो नीचे मोशन के साइड की सबसे नीचे की पेट का हिस्सा, आप उस जगह पे उसको उठाएंगे और हिलाएंगे, ऐसा ठोकेंगे, तो आपको ये लगेगा कि पूरा पानी भरा हुआ है उसके बॉडी में, और वाकई में पूरा इन्फेक्शन भरा होता है, वो इकोलाई है। तो उस जगह में ये दवा जो है सेपेट, ये काम करती है। ये सेपोडॉक्सिन है। हम इसके अलावा हम कभी कभी ह्यूमन का सेपोडॉक्सिन भी दे देते हैं। उसमें अगर बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है, 1 दिन 2 दिन का, तो हम 50 mg का देते हैं। नहीं तो अगर हफ्ते 10 दिन का है तो हम 100 mg का सेपोडॉक्सिन ह्यूमन का देते हैं। तो ये दवा उस मौके पे काम करती है। इन दवाइयों को लेने से जानवर का इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी वीक हो जाता है, वो काफ़ी परेशान रहता है। मोशन वगैरह की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उसकी अतड़ियों में बहुत सारा इन्फेक्शन भरा होता है। तो ये एक दवा है वेट केयर कंपनी का, ई केयर सी हर्बल। ये काफ़ी असरदारक प्रोडक्ट है और टोटली हर्बल है। सबसे बड़ी चीज़ ये टोटली हर्बल है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको हम इन एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल करते वक्त अगर इसको भी हम साथ में ओरल देते हैं तो जानवर को रिकवर होने में बहुत ही आसानी होती है। तो मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगा कि कोई भी अगर आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स करते हैं तो आप विटामिन सपोर्ट, बी कॉम्प्लेक्स सपोर्ट बिल्कुल आप दीजिए। ये दवाइयाँ जो हैं
किसी जीव के शरीर में जाके जान तो बिल्कुल बचाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैड रिएक्शन छोड़ जाती हैं जिससे जानवर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। खाने पीने की समस्या, उसके ग्रोथ की समस्या, उसके प्रोडक्शन की समस्या, ये सब इन्फेक्शन से जान तो बच जाती है, लेकिन समय समय पे उस जानवर को उसकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इन दवाइयों के साथ में ऐसे कुछ विटामिन सपोर्ट देते हैं, जैसे EKC हर्बल हो गया, ये एक बी कॉम्प्लेक्स है ग्रोवीप्लेक्स का, ये भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है बी कॉम्प्लेक्स का। तो इसको भी मैं बहुत सारी परेशानियों में देता हूँ। उसके अलावा मैं रेगुलर डोज भी देता हूँ, 15 से 20 दिन में मैं 3 दिन का बी कॉम्प्लेक्स का डोज अपने स्वस्थ जानवर को भी देता हूँ। और मेरा तो ये मानना है कि बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति हमेशा शरीर में होनी चाहिए। तो बी कॉम्प्लेक्स आपको ओरल मौका लगे तो ओरल देना है। ये भी एक बी कॉम्प्लेक्स है, ये बेलामाइल है, ये भी काफ़ी असरदार प्रोडक्ट है। ये इंजेक्टेबल फॉर्म में है और इसका काम भी बी कॉम्प्लेक्स को देना है बॉडी में। तो ये हम देते हैं 10 किलो बॉडी वेट पे, वो हाफ से 1 ml कंडीशन के हिसाब से। अगर कंडीशन ज़्यादा सीरियस रहता है तो 1 ml तक दे देते हैं। नहीं, अगर हल्का फुल्का कोई परेशानी है या जानवर ऐसे भी सुस्त रहता है तो हम बेलामाइल एविल, सिर्फ बेलामाइल और एविल दे देते हैं। ये जो एवलिन है, ये बेलामाइल के साथ में अगर कभी ऐसा भी होता है कि जानवर देखने में सब कुछ ठीक है, टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल है, लेकिन फिर भी जानवर खाना खाने में मन नहीं लगा रहा, किनारे में खड़ा है, तो हम उसको 10 kg बॉडी वेट पे हाफ से 1.25 ml बेलामाइल और 10 kg बॉडी वेट पे हाफ ml एवलिन ये दे देते हैं। इंशाल्लाह काम कर जाता है अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन रहता है। एक ये ड्रग है, ये जेंटावेट है, ये जेंटामाइसिन ड्रग है। इसका इस्तेमाल मैं छोटे बच्चों में करता हूँ। ये थोड़ा सा हल्का लाइट एंटीबायोटिक मैं मानता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और इसका इस्तेमाल मैं छोटे बच्चों में करता हूँ। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो 3 दिन का इसका कोर्स विथ एविल और मेलोनेक्स, ये हाफ ml मैं ज़रूर करता हूँ। ये जो जिस मेलोनेक्स की बात मैंने इससे पहले करी, ये मेलोनेक्स, और एक जो एवलिन का नाम मैंने लिया वो ये एवलिन, ये तीनों दवाइयों को मैं एक साथ छोटे बच्चों पे इस्तेमाल करता हूँ। हाफ ml जेंटावेट यानी जेंटामाइसिन, हाफ ml मेलोनेक्स, हाफ ml एविल, 3 दिन। ये कंटिन्यू मैं इसलिए करता हूँ कि कुछ भी इन्फेक्शन अगर छोटे बच्चे में होता है तो इसको वही कंट्रोल करने का काम करती है। एक दवा ये है, ये यूट्रोटोन लिक्विड है। ये क्या बोलते हैं, यूट्रस को क्लियर करने का काम करती है और ब्लड को साफ करने का काम करती है। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, यूट्रोटोन इसका नाम है, और ये आप लोग देखेंगे ये यूट्रोटोन है। इसका इस्तेमाल मैं बकरियों को हिट में लाने के लिए, बकरियां जब बच्चा दें, बच्चा देने के बाद तुरंत इसको मैं 3 से 5 दिन का कोर्स कर देता हूँ। अगर उसका जेल जो है आसानी से गिर जाता है तो तीसरे दिन में बंद कर देता हूँ। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि जेल जो है क्लियर नहीं आया, और जानवर का खान पान से भी पता चल जाता है, जानवर अगर बच्चा देता है और बच्चा देने के बाद उसकी एक्टिविटी नॉर्मल नहीं रहती है तो उसको आपको बहुत केयर करना है। और सबसे पहले तो कोशिश यही करना है कि अगर बकरी बच्चे देती है तो उसको तुरंत हमको एंटीबायोटिक भी देना है। मिक्स ऑयल, एक जो मेरा तेल के बारे में आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो में देखा, वो तेल को, मिक्स ऑयल को तुरंत देना है हमको 25-50 ml, और यूट्रोटोन 3 से 5 दिन हमको जरूर देना है। तो ये 50 ml के डोज में हमको देना है। अगर बहुत ज़्यादा बकरी बड़ी हो, 60-70, 75-80 किलो की, हमारे यहाँ तो 80-80, 100-100 किलो की बकरियाँ होती हैं, तो हम लोग 70-75 ml तक चले जाते हैं। तो बस ये दवाइयाँ हैं जिनको मैंने आज आप लोगों को बताया। इन दवाइयों का इस्तेमाल हर पल हर समय हम कर सकते हैं। ये दवाइयाँ हमारे स्टॉक में हमेशा होनी चाहिए, जिससे हमको इन सारी परेशानियों से निजात मिल सकता है।
तो आप लोगों को आज अगर ये मेरी पहल पसंद आई हो, मेरा ये तरीका पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें कि मैं अपनी रोज़ लेटेस्ट वीडियो आपके तक आसानी से पहुंचा सकूं। थैंक यू।